हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। लास्ट 30 डेज़ बचे हैं अब जून 2026 एग्ज़ाम्स के लिए। तो लास्ट 30 डेज़ में आपको क्या करना है, क्या चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, ये इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट 30 डेज़ में है कि रेगुलर स्टडी आपकी हो चुकी होनी चाहिए। अभी रेगुलर स्टडी का टाइम आपका चले गया है। सिंगल मॉड्यूल वालों के लिए भी ये मैं कह रहा हूँ, बोथ मॉड्यूल वालों की तो कब से पढ़ाई हो चुकी होनी चाहिए, उनकी रिविजन्स ऑलरेडी स्टार्टेड होनी चाहिए। बट अगर आपका सिंगल मॉड्यूल भी है तो 1 महीना रिविजन के लिए आपके लिए होना चाहिए। अब कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे, बहुत रेयर ऐसे बच्चे होंगे जिनका अभी भी सिलेबस नहीं हुआ है, उनको भी मैक्सिमम 6-7 दिन और हैं। 6-7 दिन 8 दिन जितना आप खींच सकते हो, ज़्यादा समय दे सकते हो। सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए और फिर आपको रिवीजन मोड में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। रिवीजन मोड पे शिफ्ट होना सबसे क्रूशल है। अब फ़र्क क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी बच्चे अभी भी रेगुलर बुक से ही रिवाइज़ कर रहे होंगे, बट कैसा है ना, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया है, मैं फिर से बताता हूँ कि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर जो आप लिखते हो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत मायने रखती है। काफ़ी बच्चे आपने देखा होगा या आपकी भी ये कंप्लेन रही होगी कि यार मुझे 4 में से 1 ही मार्क मिला है, 5 में से 2 ही मार्क मिले हैं, 4 में से 2, 4 में से 1.5, एवरेज मार्किंग जिसको हम कहते हैं। तो एवरेज मार्किंग मैक्सिमम बच्चों को मैक्सिमम क्वेश्चंस में मिलती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम आंसर उनके जेनेरिक होते हैं, स्पेसिफिक या थोड़ा सा टू द पॉइंट टेक्निकल वो नहीं लिख पाते हैं बहुत ज़्यादा। और वो कैसे लिख पाओगे? जब आप मल्टीपल रिविजन्स करोगे, 4-5 रिविजन्स करनी पड़ती है, तब जाके धीरे धीरे टेक्निकल लैंग्वेज आपको याद होती है और एग्ज़ाम में रिकॉल होती है। तो मल्टीपल रिविजन्स कैसे पॉसिबल है? जब आपका मटेरियल जो है वो थोड़ा सा कन्फाइंड हो। अगर आप 500-600 पेजेस की बुक लेके बैठे हो तो आप खुद सोच के दिमाग लगाओ कि मैं कैसे 300, 400 या 500 पेज का मटेरियल 5 से 6 बार रिवाइज़ करूँगा। पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी बच्चे मॉड्यूल लेके बैठे हैं या जो भी बच्चे कोई भी सब्जेक्ट रेगुलर मटेरियल से पढ़ रहे हैं जो 400-500 पेज का है, तो आप एक बार तो पढ़ लोगे ना, 2 बार भी पढ़ लोगे, पर 2 बार में से भी उतना याद नहीं होगा आपको। धुंधला धुंधला याद आएगा, फिर आप अपनी लैंग्वेज में सब लिख के आओगे, फिर वही होगा 4 में से 1। तो आपको ये ध्यान देना है कि एक्यूरेट आंसर्स लिखने हैं। पूरा मगअप तो आप कर ही नहीं सकते, पर आपको ब्लेंड करना है, मिक्स करना है। लगना चाहिए कि आपने टेक्निकल लिखा है, भले पूरा वर्ड टू वर्ड सेम ना लिखो, लेकिन जब आप पंच लाइन्स, पंच वर्ड्स, टेक्निकल लैंग्वेजेस थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेट करते हो आंसर में, तो वो एक फीलिंग आती है कि नहीं यार ये सिमिलर चीज़ें बोल रहा है। तो सिलेबस को कन्फाइन करना है। जो भी मटेरियल रेगुलर मटेरियल है उसका आधा वॉल्यूम होना चाहिए। 500-600 पेज का अगर आपका रेगुलर मटेरियल का वॉल्यूम है तो 250-300 पेज का रिवीजन मटेरियल आपका होना चाहिए। मतलब अब आपको रिवीजन मटेरियल पे शिफ्ट हो जाना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करके जितने टेक्निकल पॉइंट्स आप याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, उतना आपको कोशिश करनी है। तो ये पहला एक वीडियो ये बनाने का मेरा यही मोटिव है कि अब रेगुलर मटेरियल का टाइम हो गया है। रेगुलर में से ही रिवीजन मटेरियल आपको बना लेना है। मेरे सब्जेक्ट्स का मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। CAFM के रिवीजन नोट्स ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। SMCF के भी नोट्स अपडेटेड फॉर जून 26 मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो अब आपको वो डाउनलोड करके, प्रिंट करके प्रॉपरली उसको जितने ज़्यादा बार हो सके आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, ये आपका नंबर 1। नंबर 2 है राइटिंग प्रैक्टिस बरकरार रखनी है। काफ़ी लोग कर रहे होंगे ऑलरेडी, बरकरार रखनी है। आखिरी 30 डेज़ काफ़ी क्रूशल होते हैं। अगर आपने अभी पहले की है प्रैक्टिस पर अभी आप बंद कर दोगे तो फिर वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा। एग्ज़ाम के पहले के दिन बहुत मायने रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लिखते रहिए ताकि आपकी स्पीड बनी रहे, हाथ आपके जल्दी दुखे ना। लिखते रहोगे तो हाथ दुखेंगे नहीं।
तो वो भी आपको ध्यान देना है। स्पीड का बहुत फ़र्क पड़ता है, काफ़ी पेपर्स लेंदी होते हैं आपके, वो छूट जाएंगे, लेकिन अगर आप लिखते रहोगे तो पेपर में इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। 5 से 10 मार्क का बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तीसरा है आपको अमेंडमेंट्स कवर कर लेने चाहिए, ठीक है। लास्ट 30 डेज़ हैं, अमेंडमेंट्स 10-15 दिन पहले एग्ज़ाम के आपके एक बार अच्छे से कवर हो चुके होने चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको अमेंडमेंट्स भी कवर करने चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं। राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन नोट्स से अब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना और अमेंडमेंट्स कवर करना, और नया कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ जो आपने नहीं पढ़ी है अभी आपको नहीं पढ़नी चाहिए। ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। बहुत टिपिकल गलती है, ये सब लोग करते हैं। वो माइंड को ट्रेन करना ज़रूरी है कि जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब 2, 4, 5, 10, 15 चीज़ें और पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। उससे होगा क्या, जो पढ़ लिया है, जो 80-90% चीज़ें आपने पढ़ी हैं, वो अच्छे से अगर आप वहाँ नहीं लिख के आ पाए तो वैसे भी आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। तो जितना भी आपने समेटा है, 80-90% जो आपने समेटा है, जो आपने अच्छे से पढ़ा है, उसी को शार्पन करो, उसी को ज़्यादा टाइम्स पढ़ो। वो मार्किंग में आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, रादर देन वो 2, 4, 5 चीज़ें जो आपको लगेगा कि ये भी कवर कर लेता हूँ, वो भी कवर कर लेता हूँ। वो सब आपको नहीं करना है, खासकर CFM में नहीं करना है। ऑफ बीट क्वेश्चंस लोग आपको भेजेंगे, ऑफ बीट क्वेश्चंस आपको ग्रुप्स में मिलेंगे, बहुत लोग आपको बहुत डराएंगे। नहीं डरना है, छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस पे ही ध्यान देना है, उसी को प्रैक्टिस करना है। जितना भी आपका समझा हुआ है, किया हुआ है, उसी को 2 से 3 बार आपको सॉल्व करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। एडजस्टमेंट, जर्नल एंट्रीज, फार्मूलाज, उसको शार्पन करना है। उसी से आपके अच्छी मार्किंग आ जाएगी। थोड़ा बहुत ये जो एक्स्ट्रा कवर करने का होता है ना, वो उससे आपको दूर रहना है। अगर आपने वो कर लिया तो बस फिर आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, क्योंकि वो एक हमेशा नहीं तो एक फीलिंग रह जाती है कि और पढ़ना है, मेरा हुआ नहीं है, मेरा हुआ नहीं है। ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जितना पढ़ा है बस उसको अच्छे से आप कर लो, आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। तो आई होप ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आप इस पर ध्यान दोगे, ठीक है। और फटाफट रिवीजन नोट्स पे शिफ्ट हो जाओ। गूगल करो मेरे अगर नोट्स होना CFM के और SMCF के, बस गूगल कर लो अमित तलड़ा फ्री नोट्स, आपको डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है और प्रिंट करके अपना रिवीजन स्टार्ट करना है। कुछ और आपके मन में सवाल होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच।